children, so we'll be talking about आपके 3 golden rules and then personal, real and nominal accounts. ठीक है, so सबसे पहले हम बात करते हैं personal accounts की. Then real and at last nominal. 3 types of accounts: personal, real and nominal accounts. ठीक है, so personal accounts में क्या है, they deals with या तो आर्टिफिशियल पर्सन जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है या नेचुरल पर्सन भगवान के बनाए हुए पर्सन, ऐसे याद रख लो. तो वी ह्यूमन बींग्स, जैसे राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट होगा. यदि मैं बोलती हूँ कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, नाउ इट इज एन लाइक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब हुआ, या फिर मैं बोलती हूँ कोई जिम हुआ या फिर कोई कंपनी हुई, दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स ओनली, तो दे आर ऑल्सो पर्सन्स फॉर अस इन अकाउंट्स. तो ये सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे. यदि आपने लिखा है, मुझे पता है लिखा है, वापस लिखो कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं पर्सनल अकाउंट के. जैसे राम अकाउंट, जैसे कि रिलायंस कंपनी अकाउंट, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, क्लब भी आता है इसमें. दिस ये वाला एक क्वेश्चन तो आएगा ही, आना ही चाहिए किसी भी पेपर में. अच्छा, एक पर्सन ही अपनी कैपिटल लगाता है ना बिजनेस में, सो कैपिटल अकाउंट. कोई भी बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं ना, हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट या व्हाटएवर जो भी बैंक का अकाउंट होगा, बैंक जो कुछ भी, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट. ठीक है, फिर सो एंड सो पार्टनरशिप फॉर्म, कोई पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट हुआ तो वो भी पर्सनल अकाउंट है. तो से XYZ पार्टनरशिप फॉर्म. जब मैं इसका टेस्ट लूंगी और मैं पूछूंगी ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, क्लासिफाई करो, उसमें सबको फुल आना चाहिए. क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, समझ लो. अच्छा, कोई भी डेटर या क्रेडिटर है. डेटर कौन होता है? जिसको मैंने सामान बेचा है, मुझे उससे पैसा लेना बाकी है. क्रेडिटर कौन होता है? जिससे मैंने सामान उधार पे लिया है, मुझे उसे पैसा देना बाकी है. तो डेटर, क्रेडिटर, ये भी तो पर्सन ही है ना. तो पर्सनल अकाउंट में और क्या आएगा? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट. जैसे म्युनिसिपैलिटी, अपना मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC, ये भी पर्सनल अकाउंट है. तो कोई मुंबई म्युनिसिपैलिटी अकाउंट, ओके, एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, वो भी पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ये सब पर्सनल अकाउंट है. यदि तुमने कैपिटल बोला है तो ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है. आखिरकार कोई पर्सन ही बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, पर्सन ही विड्रॉ करके लेके जा रहा है. उसके बाद ये भी ध्यान रखो कि कोई कंपनी का नाम, कोई क्लब का नाम, कोई हॉस्पिटल जो कि मे बी इज रन इन अ फॉर्म ऑफ लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट ही है. अब इसके अलावा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू थे बट पे नहीं किए गए, ऐसे खर्चों को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं. मान लो राम तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुमको राम को सैलरी देनी है, महीना पूरा काम कर चुका है वो, लेकिन अभी तक तुमने उसको सैलरी दी नहीं है, तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. तो ये तुम्हारे फॉर्म के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए कि वो ड्यू हो गए और वो तुमने उस आदमी को दिए नहीं, तो किसी ना किसी इंसान को देने बाकी है ना. तो इसके लिए लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी पर्सनल अकाउंट होता है. बेसिकली कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट होगा.
इसी तरह से कई एक्सपेंसेस हम प्री पे करते हैं, टाइम से पहले उसको दे देते हैं किसी पर्सन को, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो आपने टाइम से पहले पे किया, ड्यू बट नॉट पे, ड्यू हुआ ही नहीं बट पेड इन एडवांस, दैट इज प्रीपेड। तो वो एसर्ट है हमारा कि हमने समय से पहले उसको दे दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, एक जस्ट एग्जाम्पल लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी पर्सनल अकाउंट है। मान लो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी पर्सनल अकाउंट है। बेसिकली एनीथिंग ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, सब पर्सनल अकाउंट है। किसी न किसी इंसान को या तो आउटस्टैंडिंग है या किसी न किसी इंसान को प्रीपे किया है, दे आर पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, किसी न किसी एम्प्लॉय को ही देना है ना, पर्सन है वो। मेरे लिखने से आपको नहीं आएगा, आपको भी साथ में लिखना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, देन जैसे राम अकाउंट, अमित अकाउंट, श्याम अकाउंट, वो है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, कोई पहले मिल गया, वट एवर इट इज, ये सब पर्सनल अकाउंट है। नाउ कमिंग अप टू रियल अकाउंट, देखो रियल अकाउंट लिखते वक्त ध्यान रखो कि वो एसेट्स की बात कर रहा है, एंड कौन कौन से पर्टिकुलर एसेट वो भी ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो, रियल अकाउंट, कैश, बिना कैश के क्या बिजनेस होता है, कैश अकाउंट। उसके बाद सारे एसेट्स के नाम सोचो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, लूज टूल्स, सब एसेट्स हैं जो कि फिक्स एसेट्स हैं, सारे के सारे रियल अकाउंट में आएंगे। बट कीप अ चेक, क्या डेटर और डेटर्स भी एसेट है, क्या वो रियल अकाउंट में आता है? नहीं, वो इंसान है, इधर आएगा पर्सनल में। क्रेडिटर कोई इंसान है, इधर आएगा पर्सनल में। ये मिक्स करके गड़बड़ मत करना, ओके। सो कैश, उसके बाद स्टॉक या गुड्स, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, कि इन्वेंट्री मतलब सामान, क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो इन्वेंट्री जो कि साल के एंड में आपके पास पड़ी है, बिकी नहीं वो, तो वो जो गुड्स है या इन्वेंट्री है वो। उसके बाद सब लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, लूज टूल्स। ठीक है, धीरे धीरे आ रही हूँ, मैं सब कवर करूंगी। मोटर व्हीकल, लूज टूल्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये 4 इंटेंजिबल एसेट्स है। सिखाया था 4 इंटेंजिबल एसेट जो ध्यान रखने, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या? दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट दे हैव मॉनेटरी वैल्यू फॉर द बिजनेस। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जब पता है ये एग्जाम में आने वाला है कि ढूंढ के बताओ कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, तो समझना भी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। उसके बाद मेरे पास कोई कंपनी के शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो जो शेयर्स है वो मेरा एसेट्स होता है ना, तो शेयर्स अकाउंट, वो भी रियल अकाउंट हो गया। उसके बाद लाइव स्टॉक, मैंने बताया था कई बार, जैसे वॉच डॉग स्क्वाड रखते हैं या बुलक कार्ड्स, मतलब हम एनिमल्स को यूज करते हैं बेसिकली बिजनेस के लिए, तो वो सब भी रियल अकाउंट है। लाइव स्टॉक, ठीक
ठीक है। लाइफ स्टॉक हुआ, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बोला, वैसे बिल्डिंग कहाँ खड़ी होती है, एक प्रीमाइसेस के अंदर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो प्रीमाइसेस अकाउंट। ओके। फिर उसके बाद मान लो कोई स्टॉक है स्टेशनरी का, आपने खरीदा लेकिन अभी तक वो पूरा यूज नहीं हुआ और साल एंड हो गया, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये सब मैंने बोला। ठीक है। अभी कुछ चीजें मैं नॉमिनल अकाउंट की बोलती हूँ। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैलरी देना, इंटरेस्ट पेड, नॉमिनल में मैं बात करती हूँ एक्सपेंसेस की, सैलरी देना, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट्स हो गई, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैड डेट्स, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ही है ना आखिरकार, नॉमिनल में ही आएगा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। कोई भी खर्चे को सोचो, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज, इनकम टैक्स, कैरी इट इनवर्ड, कैरी इट आउटवर्ड, और एक्सपेंसेस जो भी सोच सकते हो, सैलरीज, इनकम टैक्स, कैरी इट इनवर्ड, फैक्ट्री के अंदर लाने का खर्चा, रॉ मटेरियल को, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरी इट आउटवर्ड, फिनिश गुड्स को मार्केट में ले जाने का खर्चा, बेचने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पर दोनों एक्सपेंस ही हैं। कैरी इट इनवर्ड, कैरी इट आउटवर्ड। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑक्ट्राय, ऑडिट फीस, ऑक्ट्रॉय गाड़ी भाड़ा, कोल को पावर, ऑडिटर को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की फीस देना, ऑडिट फीस, एक्सपेंस। रिफ्रेशमेंट, ऑफिस में चाय नाश्ता भी करेगा ना आदमी। रॉयल्टी, किसी का ब्रांड यूज करना, उसके लिए उसको रॉयल्टी देना। ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, पैकिंग चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सब खर्चे हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रही हूँ बिकॉज जगह खत्म हो गई। ट्रेड एक्सपेंसेस, उसके बाद बैंक चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन, कमीशन पे किया तो, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे की तो, रिपेयर्स या अपकीप ऑफ मशीनरी, फिर फ्रेट, अपकीप ऑफ मशीनरी, depreciation, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। उसके बाद सेल्स टैक्स, कोई भी टैक्स ला दो इधर। पब्लिसिटी करने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं, पब्लिसिटी के नाम से भी बोल सकते हैं, पब्लिसिटी। उसके बाद रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो वो, इंश्योरेंस प्रीमियम।
रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम। मान लो फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचने पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, वो भी आएगा इधर। देन इंश्योरेंस प्रीमियम बोला, रेंट बोला, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वो बोला, ठीक है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये आप थोड़ा सा ध्यान करना क्योंकि ये एक क्वेश्चन बनता ही है। अभी हम चलेंगे गोल्डन रूल्स की तरफ। चलो, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। मैं आपको जो मैंने रूल्स बताए थे वो फास्ट क्वेश्चन करने के लिए थे। अब देखो 3 गोल्डन रूल्स, ये आना चाहिए और ये टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। हम इतना आराम से इसीलिए जा रहे हैं कि हमारा बेसिक बहुत अच्छा हो जाए। ओके, तो सबसे पहले अकाउंट बोलेंगे तो 3 अकाउंट हमने बोले थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट पता है ना, पर्सन से डील करता है। तो डेबिट द रिसीवर, इसका रूल देखो, डेबिट द रिसीवर। मान लो राम को पैसा मिल रहा है, राम एक पर्सन है, डेबिट करो उसको। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट अभी पता है ना, एसेट से रिलेटेड है। जो भी एसेट बिजनेस में आते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, लूज टूल्स, कुछ भी तुमने खरीदा है, तुम्हारे बिजनेस में फर्नीचर परचेज है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज है, शेयर परचेज है, इन्वेस्टमेंट परचेज है, कुछ भी एसेट है वो तुम्हारे बिजनेस में खरीदा है, तो उस एसेट के नाम को डेबिट करोगे, परचेज को डेबिट नहीं करोगे, एसेट के नाम को डेबिट करोगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, debit what comes in, credit what goes out। ये लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, प्लांट एंड मशीनरी बिक गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर बिक गया, तो वो बिजनेस के बाहर गया ना। तो उस समय जो भी चीज बेची है, मान लो फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर जब बेचा है तो हमेशा फर्नीचर क्रेडिट होगा। फर्नीचर जब बिजनेस में आ रहा है, खरीदा है, इट इज कमिंग इनसाइड योर बिजनेस, हमेशा डेबिट होगा। तो आइडेंटिफाई करना होता है, अच्छा रियल अकाउंट, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, और बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ठीक है। दैट इज रियल अकाउंट का रूल। ना नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से डील करता है ना नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, rule of nominal account, debit all expenses and losses। इतने सारे एक्सपेंसेस अभी हमने डिस्कस किए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फिर क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी एक्सपेंस कर रहे हो, ऑडिट फी पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कर रहे हो, रिफ्रेशमेंट, ऑफ ट्राइड, टैक्स, फ्रेट, कोल को, पावर, जितने एक्सपेंस याद आ रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस कर रहे हैं, एंट्री में वो डेबिट होंगे। और कुछ भी मिल रहा है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कुछ भी रिसीव्ड है, वो इनकम है, वो क्रेडिट होगा। ये आपके 3 गोल्डन रूल्स है। ये भी आपका, ये भी क्वेश्चन बनता है, या तो वो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लिखने बोल देंगे कि क्या रूल है इसका, डेबिट द डैश, क्रेडिट द डैश, या फिर वो रूल लिख देंगे और बोलेंगे ये कौन से अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन से अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। ठीक है, तो बोथ वेज आपको आना चाहिए, और ये एग्जाम में आता ही है बेटा, इट इज सच अ कॉमन क्वेश्चन। यदि ये हो गया तो अब हम इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी बताओ, परचेज मशीनरी, मशीनरी पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट है? रियल। एसर्ट है इसलिए रियल अकाउंट है। वैसे ही बिजनेस में यदि एसर्ट आता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। यदि बिजनेस में मशीनरी आई है तो डेबिट करोगे मशीनरी को, और क्रेडिट करोगे किसको? किसको क्रेडिट? कैश या बैंक। हाँ, कैश या बैंक, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर गया। हम ये भी तो बोलते हैं कैश इज द किंग। बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट कर दो, बिजनेस के बाहर जा रहा है क्रेडिट कर दो। तो मशीनरी खरीदने से, मशीनरी बिजनेस में आई है, उसको डेबिट करो, और पैसा बाहर गया है तो कैश को क्रेडिट करो। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ परचेज गुड्स। परचेज करने से मैंने खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, क्या तो मैं डेबिट करूं और क्या तो मैं क्रेडिट करूं? परचेज गुड्स क्या डेबिट करूं? मैम परचेज डेबिट मैम टू परचेज क्रेडिट। हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? कैश या बैंक। कैश या मैम क्रेडिटर। क्योंकि कैश बाहर गया ना, इसके लिए कैश अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, क्या डेबिट करूं, क्या क्रेडिट करूं? कैश। कैश डेबिट बेचने से परचेज कैश क्रेडिट। अंदर आता है, शाबाश। सामान बेचने से कैश अंदर आया, कैश तो किंग है, बिजनेस में आ रहा है तो उसको आप डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करूं? सेल्स। सेल्स, सेल्स की इनकम होता है। ओके, अभी तक तो सही जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस, विद ₹1 लाख। अब क्या डेबिट करूं और क्या क्रेडिट करूं? मैम कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। देखो, बिजनेस में पैसा आया है तो कैश को डेबिट करना ही है, और कैपिटल, कैपिटल
सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट बोला ही था मैंने, क्रेडिट करो उसको, कैपिटल भी तो आया बिजनेस में। नेक्स्ट, withdrew from bank for personal use. I'm drawing debit to bank credit. पर्सनल यूज आते ही ड्राइंग हो गया। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, तो डेबिट करोगे ड्राइंग को, और बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक से पैसा निकल रहा है तो क्रेडिट करोगे बैंक को। नेक्स्ट, withdrew from bank for office use. अब ऑफिस यूज, withdrew from bank for office use मतलब बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस यूज के लिए जो हमारा ऑफिस में कैश का गल्ला था उसमें पैसा आ गया। अब क्या करूं? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। कैश में पैसा आया है मतलब मेरे ऑफिस का जो कैश का गल्ला था उसमें पैसा आ गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कैश के रूप में अंदर आया तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? बैंक से पैसा निकला है बाहर तो बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब यदि मैं बोलती हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹75, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹75, क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं? मैम बैंक डेबिट इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और मेरा रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इंटरेस्ट रिसीव मेरी इनकम है तो उसको क्रेडिट ही होना पड़ेगा। और इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुई है किस रूप में? कैश के रूप में ही रिसीव हुई है। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो पैसा जब बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट ही करते हैं, तो मुझे कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मिस मुझे एक डाउट था। पूछो। मैम व्हाट इफ एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बट उन लोग ने कैश अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट ले? यदि है ना इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव लिखा है, इसका सीधा सीधा मतलब वो कैश में रिसीव हुआ है। अब मान लो वो लिखता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो रिसीव्ड है मतलब पैसा मिला है। यदि वो है ना ऐसा बोलता है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या इंटरेस्ट टू बी रिसीव फ्रॉम राम, यदि पार्टी का नाम नहीं गिवन है तो तुमको मानना ही पड़ेगा ना कि वो कैश का ही ट्रांजैक्शन है। क्योंकि यदि वो उधार का ट्रांजैक्शन होता तो राम श्याम किससे पैसा मिलना है वो तो कम से कम वो लिख के देता ना कि राम से पैसा मिलना है या श्याम से पैसा मिलना है। उसने पार्टी का नाम ही नहीं लिखा है। देखो यदि मैं मान लो कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं पेंसिल बेचू, एक 5 रुपए की पेंसिल भी किसी को बेची, यदि उसने 5 रुपए दे दिए मुझे, मैं उसका नाम क्यों याद रखूं? ट्रांजैक्शन वहीं खत्म हो गया है। उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको पेंसिल दी, खत्म, ट्रांजैक्शन फिनिश। लेकिन यदि उसने 5 रुपए की पेंसिल खरीदी और मुझे पैसे नहीं दिए, मैं डायरी में बकायदा उसका नाम और फोन नंबर भी लिखूंगी कि ये सामान उधार में लेके गया था और मुझे पैसे नहीं दिए। तो यदि पार्टी का नाम गिवन है दैट मीन्स कि वो उधार का ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ₹75 में किसी का नाम नहीं गिवन है तो वो कैश का ही ट्रांजैक्शन है, वो उधार का हो ही नहीं सकता। क्योंकि किस मतलब
पार्टी का नाम नहीं गिवन है, मैंने याद ही नहीं रखा उसका नाम, सीधा सा मतलब है कि वो कैश का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, पेड ब्रोकरेज। पेड ब्रोकरेज, मैम मुझे एक डाउट है आप पूछो। मैम, ये जो आपने पहला वाला जो बोला था ना, मशीनरी रियल अकाउंट में आएगा, और मशीनरी जब बिजनेस में आता है तभी वो कैपिटल हो जाता है, और कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट में आता है ना। मशीनरी कैपिटल हो जाता है, ये बात ही गलत है ना। मशीनरी इज एन एसेट, राइट। मशीनरी मैं बार बार बोल रही हूँ ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, लूज टूल्स इज एन एसेट। ये आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं। तो मशीनरी जब एसेट है, और एसेट का रूल है कि जो भी बिजनेस में आएगा, देखो रियल अकाउंट इज फॉर एसेट, और एसेट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी एसेट है तो उसको आप डेबिट करेंगे एंड पैसे को क्रेडिट करेंगे। तो आपने उसको कैपिटल कैसे बोला, तो वही बात रॉन्ग हो गई ना। अभी पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का पैसा दिया है, डेबिट किसको करूं और क्रेडिट किसको करूं? कैश अकाउंट डेबिट एंड ब्रोकरेज क्रेडिट। मैम ब्रोकरेज डेबिट टू कैश क्रेडिट। बेटा ब्रोकरेज पे करना तो खर्चा है ना, एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पेड ब्रोकरेज मतलब एक्सपेंस है, ब्रोकरेज पे करने से मेरा पैसा जा रहा है, तो मैं डेबिट करूंगी एक्सपेंस को विच इज ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज डेबिट। और क्रेडिट किसको करूंगी? पैसा बाहर जा रहा है। पैसा जब बिजनेस के बाहर जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं, पैसा जब बिजनेस के अंदर आता है तब हम कैश को डेबिट करते हैं। तो अभी क्रेडिट करो, कैश ब्रोकरेज डेबिट, कैश क्रेडिट। So until and unless children you don't practice, this is something, once you understand the rules, once you remember the rules, it requires practice.